जय हिंद। आपका स्वागत है बिहार बोर्ड 10th एग्जाम आपदा प्रबंधन लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक उत्तरणीय 50 से 60 शब्द में। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर नाम है प्रकृति आपदा एक परिचय। पहला क्वेश्चन है, आपदा किसे कहते हैं? अथवा उत्तर में हो जाएगा, आपदा 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सुनामी, बाढ़, सुखाड़, चक्रवात, हिमस्खलन, ओलावृष्टि, भूस्खलन आदि। दूसरा हो जाएगा मानव जनित आपदा, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, दंगे, महामारी आदि। दूसरा क्वेश्चन, आपदा से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, प्रकृति व्यवस्था में जब कई कारणों में से अकारण व्यवधान उत्पन्न होते हैं तो वे व्यवधान ही प्रकृति जनित आपदा के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी अति विनाशकारी हैं। इसके अलावा चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, भूस्खलन जैसी घटनाएं भी प्राकृतिक आपदा के ही अंग हैं। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत कीजिए। मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सुनामी, सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन, हिमस्खलन, भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य उदाहरण हैं। इनमें अधिकांश आपदाएं प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती हैं। प्राकृतिक आपदा की गति तीव्र होती है, इस प्रभाव तत्कालीन होते हैं। इसमें ऐसी ताकतें होती हैं जो मानव के नियंत्रण में नहीं हैं। यह थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती हैं, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप पर अवरुद्ध होते हैं तथा बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। मानव जनित आपदा, भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल, नाभिकीय आपदा, ग्रीन हाउस प्रभाव, भूमंडलीय तापन, वायु जल भूमि ध्वनि प्रदूषण आदि पर्यावरणीय प्रदूषण संबंधी आपदाएं मानवीय क्रियाकलापों के परिणाम हैं। कुछ प्राकृतिक आपदाओं को मानवीय गतिविधियों से बढ़ावा मिलता है। उदाहरण, वनों को काटने से बाढ़, सूखा, भूस्खलन आदि मानव कृत कुछ आपदाओं को मानव की अवांछनीय है क्रियाकलापों पर रोक लगाने से कम किया जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा पर रोक लगाना असंभव होता है। चौथा क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? अथवा हो गया, आपदा प्रबंधन के उद्देश्य की विवेचना करें। आपदा कोई भी हो, उसका प्रबंधन अनिवार्य है। आपदा विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं, वरना विकास कार्य में कई व्यवधान हैं। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य मुख्यालय स्तर पर प्रबंध की व्यवस्था की जाती है, जैसे सुखाड़ प्रबंध हेतु आम लोगों की सहयोग से यह सम्मान की है। कुएं की खुदाई हो सकती है। भूकंप प्रबंध हेतु नए तकनीक निर्माण कार्य किया गया है। पांचवा क्वेश्चन, सुखाड़ किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा, जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 25% से अधिक हो जाती है तो उसे सुखाड़ कहते हैं। छठा क्वेश्चन, भारत में सुनामी से बर्बादी कब और कहाँ हुई थी? उत्तर हो जाएगा 2002 में भारत के पूर्व तट
तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुनामी से भारी बर्बादी हुई थी। 7वां क्वेश्चन, कोई भी प्रबंधन कार्य कब तक सफल नहीं हो सकता है? उत्तर हो जाएगा, कोई प्रबंधन कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि हम लोगों की सहभागिता नहीं होती है। 8वां क्वेश्चन, अंध सागर ने भूकंप के कारण समुद्र में उठने वाली ऊंची ऊंची लहरें क्या कहलाती है? उत्तर हो जाएगा, अंधा सागर ये भूकंप के कारण समुद्र में उठने वाली बहुत ऊंची ऊंची लहरें सुनामी लहरें कहलाती है। 9वां क्वेश्चन, 1984 ईस्वी में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से रिसने वाली किस गैस के कारण भयंकर दुर्घटना हुई है? ये क्या है? यूनियन कार्बाइड। चलिए उत्तर हो जाएगा, 1984 ईस्वी में भोपाल स्थित यूनानी कार्बाइड के कारखाने में रिसने वाली मिथाइल आइसोसायनेट MIC गैस के निकलने से भयंकर दुर्घटना हुई थी। 10वां क्वेश्चन, भू अस्खलन जैसी समस्या कब उत्पन्न होती है? उत्तर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य में लगातार हो रही वृद्धि तीव्र ढाल पर अवस्थित चट्टानों का कमजोर बना देती है और उन्हीं चट्टानों के टूटने से भूस्खलन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। तो पहला